मेष राशि वालों, राहु देने जा रहा है छप्पर फाड़ धन लाभ, छप्पर फाड़ सफलता देने जा रहा है जो अभी तक आपको नहीं मिल पाया। कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। कुंडली के एकादश भाव में शनि के घर में राहु देवता विराजमान है और शनि के घर में राहु के विराजमान होने के कारण चमत्कारिक प्रभाव होने वाला है। ये कोई खेल नहीं है बच्चों का जिसमें तेल निकल जाता है अच्छों अच्छों का। तो आइए आज मैं राहु के द्वारा आपको कौन कौन से वो 15 रिजल्ट जो हैं सो मिलने वाले हैं पॉजिटिव, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि राहु के कारण कौन कौन से नकारात्मक रिजल्ट आपको मिलेंगे। फिर मैं आपको मेष राशि के गुण अवगुण के बारे में भी कुछ बात करना चाहता हूं इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले राहु के बारे में थोड़ा सा बात कर ली। देवी और सज्जनों, राहु देव असल में एक छाया ग्रह है लेकिन सबसे तेज प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। राहु वैज्ञानिक प्रगति, एलियन टेक्नोलॉजी और जो छुपा हुआ विज्ञान है जिसे आम लोग नहीं जानते, जिस पे रिसर्च ही कर रहे हैं अभी, उसका प्रतीक माना जाता है। राहु जब शुभ होता है तो व्यक्ति को शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, लेकिन अनैतिक तरीकों से, सामान्य रास्तों से आपको वो नहीं ले जा सकता। राहु की पूजा में धूप, नीला वस्त्र और उड़द का विशेष महत्व है। राहु सूर्य और चंद्र ग्रहण पर में मूल रूप से इस पर में ज्यादा सिद्धि लोग करते हैं। राहु के कारण ही सूर्य ग्रहण भी होता है और चंद्र ग्रहण भी होता है, जो आत्मा और मन दोनों पर में भयंकर प्रभाव डालता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब जब सूर्य ग्रहण होता है, जब जब चंद्र ग्रहण होता है, तो तांत्रिक लोग जो है इसमें सिद्धि करते हैं। काली शक्ति जिनको चाहिए वो लोग इसमें सिद्धि करने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, कुछ नया प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जिससे दुनिया का भला अथवा बुरा किया जा सकता है। तो राहु एक बड़ा ही रहस्यमय ग्रह है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। तो ये तो राहु के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसे आम लोग नहीं जानते हैं। अब मेष राशि के बारे में पहले समझ लें कुछ नकारात्मक बातें, जो मेष राशि वालों का क्या क्या जो है सो अवगुण है। 5 अवगुण बताने जा रहा हूं, कलेजा को मजबूत करके समझने का प्रयास करना। सबसे पहला, जिद्दी होते हैं मेष राशि के लोग, अपने जिद पर में अड़ जाते हैं कि नहीं भाई मैं तो ये करूंगा, कौन रोक पाएगा, देखता हूं, अगर मैंने ठान लिया तो करूंगा। यानी कि इतने जिद्दी कि अपना ही नुकसान कर लेते हैं कई बार, और कई बार उस जिद के कारण जो है सो बहुत बड़ा घाटा, बहुत बड़ा नुकसान इनको सहना पड़ जाता है। दूसरा अवगुण कि आत्ममुग्धता इनके अंदर होती है। कभी कभी तो खुद को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं कि न भूतो न भविष्यति, मैं ही हूं। यहां पर जितने भी लोग हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, उसमें सबसे बड़ा मैं हूं, ऐसा मेष राशि के लोग मान लेते हैं। तो यानी कि दूसरा ये आत्ममुग्धता। तीसरा, अति प्रतिस्पर्धी होते हैं, यानी कि दूसरों को पीछे छोड़ना ही इनके जीवन का लक्ष्य होता है और हमेशा सबसे आगे रहना, फर्स्ट में रहना, ए ग्रेड में रहना। यानी कि प्रतिस्पर्धी होना तो ठीक है, लेकिन अति प्रतिस्पर्धी होना अच्छा नहीं। देवी और सज्जनों, धैर्य की कमी होती है, तुरंत परिणाम चाहते हैं कि मुझे अभी किया तो अभी तुरंत चाहिए, ऐसी जो है सो सोच होती है मेष राशि वालों की। यानी कि धैर्य की कमी। कहते हैं कि जिसने सब्र नहीं किया उसको मीठा फल नहीं मिला, यानी कि सब्र का फल मीठा होता है। गुस्सैल स्वभाव होता है, बात बात पर में क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को भी ये मतलब बहुत बड़ा बना देते हैं, जिससे थोड़ा सा भी अगर 19-20 देखते हैं तो बहुत गुस्सा में आ जाते हैं। तो ये 5 अवगुण है मेष राशि वालों के। गुण क्या है? सबसे पहला कि ऊर्जावान और प्रेरणादायक होते हैं, दूसरों को उत्साहित करते हैं, हमेशा दूसरों को उत्साहित करने के लिए, दूसरों को मोटिवेट करने में लगे रहते हैं और खुद भी ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोग जो है सो
इनसे प्रेरणा लेते हैं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा कि तेज गति से काम करते हैं, काम में जल्दी परिणाम चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करते हैं, तो पीछे नहीं हटते। तीसरा, ईमानदार और स्पष्टवादी होते हैं, जो मन में है वही जुबान पर भी है। ऐसा नहीं कि मन में, मुख में राम और बगल में छुरी, ऐसी बात नहीं है। जो मन में है वही जुबान पर में है, यानी कि ईमानदार भी होते हैं और स्पष्ट भी होते हैं। तीसरा कि नेतृत्व क्षमता इनके अंदर जन्मजात होती है, लीडरशिप क्वालिटी नेचुरली होती है इनके पास में। ये हमेशा जो है एक अच्छा नेता, 10 लोगों को साथ लेकर के चलने वाले जो हैं सो होते हैं। और क्या, तो साहसी और वीर होते हैं, रिस्क लेने से डरते नहीं है। जहां पर में सबकी पतलून गीली हो जाती है, मेष राशि का व्यक्ति कलेजा ठोक करके चल देता है कि चलो मैं करता हूं। तो ये मेष राशि का एक विशेष गुण है। तो ये 5 गुण और 5 अवगुण हमने मेष राशि के बारे में बताए, और भी हजारों बातें हैं बताने के लिए, लेकिन अब इससे ज्यादा एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो आपको ये निर्णय लेना है कि हमने जो ये 5 गुण और 5 अवगुण बताए वो कितना प्रतिशत सही है। अच्छा है 100%, 90, 95, 99, कितना, अथवा बिल्कुल ही मैंने गलत सारी बातें कह दी, ये आपको बताना है। इसका निर्णय आपको लेना है देवी और सज्जनों। वैसे 100% एक्यूरेसी के साथ अगर जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको जन्म कुंडली की जांच करवानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप 100% एक्यूरेट जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो सामने दिए गए नंबर पर में आप भेजोगे, और जो फीस होगा जमा करोगे, तब जाके उचित जानकारी जो है आपको वो प्राप्त हो जाएगी। आइए, राहु के एकादश भाव में बैठने के कारण आपको क्या क्या अच्छा परिणाम मिल सकता है, उसको समझने का जो है सबसे पहले प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, राहु एकादश भाव में है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको लाभ देगा, क्योंकि एकादश भाव आप सबको ये जानकारी है कि ये लाभ का भाव होता है, नहीं? तो सबसे पहले एकादश भाव में राहु के बैठने के कारण आपको लाभ मिलेगा। अचानक से आर्थिक लाभ, अचानक इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे, जैसे कि शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, क्रिप्टो से, इन सब जगह से आपको जो है लंबा मुनाफा, मोटा मुनाफा जो है मिल सकता है। दूसरा, सोशल स्टेटस में वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान और पहचान जो है आपका बढ़ता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं मेष राशि वाले। तीसरा, विदेश यात्रा और विदेश से लाभ के विशेष योग बन रहे हैं। विदेश से जॉब या बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, ऐसा मैं देख रहा हूं। नेटवर्किंग पावर, उच्च स्तरीय लोगों से संपर्क बढ़ेगा, हायर लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना, दोस्ती यारी हो जाएगी। अगला, राजनीतिक लाभ, राजनीति या प्रशासनिक क्षेत्र में भी बड़ी उन्नति करेंगे। जो भी लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इस समय में कमाल ही करेंगे आप, और जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र से, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत उच्च स्तर पर में जाएंगे। और क्या होगा, तो अद्वितीय सोच, जो सोच दूसरों के पास नहीं है, जहां तक लोग नहीं पहुंच सकते, तो विचारों में मौलिकता आएगी, इनोवेशन आएगा, जो आप अभी तक नहीं सोच पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे, वहां तक आप पहुंच सकते हो। देवी और सज्जनों, टेक्नोलॉजी में प्रगति, जो लोग आईटी सेक्टर से हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, एआई क्षेत्र से हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको विशेष फायदा ये राहु पहुंचाने जा रहा है। मीडिया और ग्लैमर की अगर बात करूं तो फिल्म, मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग इस समय में प्रसिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि प्रसिद्धि प्राप्ति का आपके लिए मैं योग देख रहा हूं मेष राशि वाले। अच्छा, एक और विद्या है तंत्र मंत्र, जिसके बारे में लोग ज्यादा जानना चाहते हैं। तो इस समय में रहस्यमयी विद्या, गूढ़ विषय में भी आपका आकर्षण जो है बढ़ता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं। बिजनेस में भी विस्तार होगा, आय के क्षेत्र में नए स्रोत बनेंगे आमदनी के, नया नया बिजनेस आप कर सकते हो, कुछ नया आपको लाभ मिल सकता है। इतना ही नहीं, पुरस्कार और सम्मान प्राप्ति के भी विशेष योग हैं। राहु की कृपा से कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, कोई ऊंचा स्तर का जो है आपको लाभ जो है मिल सकता है, कोई बड़ा सम्मान मिल सकता है, ऐसा योग। इतना ही नहीं, बुद्धि में तीव्रता आएगी,
सोचने की शक्ति बहुत पैनी हो जाएगी, बहुत लंबी सोच के साथ जो है सो आप आगे बढ़ेंगे। इस समय में बुद्धि इतनी तीव्र, इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि लोग समझ नहीं पाएंगे भाई ये कैसे निर्णय ले रहा है, कैसे ये किसी बातों पर बहुत जल्दी बता देता है। साहसिक निर्णय लेंगे, रिस्क लेने की क्षमता ये जो राहु है वो बढ़ा देगा आपका, तो ये भी कमाल की बात है। इतना ही नहीं, प्रतिस्पर्धा में भी जीत हासिल होगी, प्रतियोगिता में सफलता मिलने का योग जो है सो राहु दिखा रहा है। कहीं कंपटीशन का अगर एग्जाम देते हैं अथवा किसी भी प्रतियोगिता में पढ़ते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा लाभ का योग, सफलता का योग बन रहा है। विरोधियों पर में विजय हासिल करेंगे, गुप्त शत्रु परास्त होगा आपसे, आपके सामने गुप्त शत्रु टिक नहीं पाएगा, उस पर में विजय हासिल आप कर लेंगे। तो ये वो 15 जो है सो सकारात्मक परिणाम थे जो राहु दे रहा है। अब 5 नकारात्मक परिणाम जिस पर मैं आपको ध्यान देना है। सबसे पहला, अहंकार और दंभ। राहु आपको अहंकारी बना सकता है तो उससे बचने का प्रयास करें। दूसरा, मिथ्यावाणी, कभी कभी झूठी बातें आपको बोलने के लिए राहु जो है सो प्रेरित कर सकता है कि कुछ झूठ बोल लो, झूठ बोलने से काम हो रहा है तो क्यों ना बोला जाए आपको। तीसरा, अति उत्साह से आपको नुकसान दिलवा सकता है राहु, जल्दी में नुकसान संभव है। हमारे गांव में एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का। क्या? जल्दी का काम शैतान का। गुप्त शत्रु, पीठ पीछे जो है सो षड्यंत्र करना, नहीं, पीठ पीछे षड्यंत्र करने वाले लोग इस समय में आपके साथ जुड़े हुए भी रहेंगे, पता भी नहीं चलने देंगे और षड्यंत्र भी करेंगे। मानसिक भ्रम या चिंता, विशेष रूप से निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति जो है सो आपको राहु उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ चलेंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसे राहु बड़ी सफलता देने जा रहा है। वो जो 15 पॉजिटिव परिणाम बताया हूं उसको हासिल करने के लिए आप 18 मई से जी जान लगा दें, क्योंकि 18 मई को ही राहु परिवर्तन करके मीन राशि से कुंभ राशि में आ रहा है, तो चमत्कारिक परिणाम आपको देगा। उम्मीद करता हूं देवी और सज्जनों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।